हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर 6 है और इस चैप्टर 6 में 3 अंक के ऑब्जेक्टिव आने हैं। और 3 अंक के ऑब्जेक्टिव के लिए प्यारे बच्चों आपको बहुत सारे यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से समझें और सभी को तैयार कर लें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेलेकाइट किसका अयस्क है। प्यारे बच्चों, तो कॉपर का अयस्क है। मेलेकाइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन कौन सी धातु मिश्र धातु बनाती है, तो क्रोमियम और निकिल। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इसका फोटोज मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन कर लेना। शाम तक इसका फोटो है जो अपलोड हो जाएगा। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, पारगेटिव के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैलोमल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है, कैलोमल। किसके कोलाइड विलयन का उपयोग आंखों की दवाई बनाने के लिए किया जाता है, तो सिल्वर। एजी का उपयोग करते हैं आंखों की दवाई बनाने के लिए। यहां पर देख सकते हैं। अगला, AgNO3 का नाम क्या है, लूनर कास्टिक। AgNO3 का नाम क्या है, लूनर कास्टिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोसिव सप्लीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या है, HgCl2। क्या, HgCl2 कोरोसिव सप्लीमेंट। इसके बाद अगला है, झाग उत्प्लावन विधि में किन अयस्कों का प्रयोग किया जाता है। झाग उत्प्लावन विधि का हम प्रयोग करते हैं सांद्रण के लिए प्यारे बच्चों, तो कौन से अयस्क का प्रयोग करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम द्वारा किस धातु का अपचयन किया जाता है, तो एल्यूमिनोतापी, अर्थात जो प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम के तापमान को एक प्रकार से एक्सेप्ट कर सकता है। लूनर कास्टिक का सूत्र क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये क्वेश्चन पे थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, इसको आप तैयार मत करना। लूनर कास्टिक क्या है भैया, AgNO3। सूत्र याद कर लो। फ्लोर स्पार का सूत्र बताओ, CaF2। CaF2 फ्लोर स्पार, CaF2। HgCl2 और KCl का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है, नेस्लर अभिकर्मक। क्या कहलाता है, नेस्लर अभिकर्मक। HgCl2 और KCl का क्षारीय विलयन। यहाँ पर रक्त तप्त स्टील को वायु में धीरे धीरे ठंडा करने पर वह मृदु इस्पात में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है भैया, इसमें क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है इसमें, तो एनीलिंग की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, एनीलिंग की क्रिया होती है। कैलेमाइन किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है। कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का अयस्क है। बात्य भट्टी से प्राप्त Cu2s और FeS का मिश्रण क्या कहलाता है, तो मैट कहलाता है। बात्य भट्टी से प्राप्त जो आपका Cu2s है, FeS का मिश्रण क्या कहलाता है, मैट कहलाता है। यहाँ पर देखिए, प्रदंडन में किस धातु का शोधन किया जाता है, तो कॉपर धातु का प्रयोग करते हैं। प्रदंडन में किस धातु का शोधन करते हैं, तो कॉपर धातु का प्रयोग करते हैं। हार्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl है। हार्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या है, AgCl। कठोर इस्पात को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है, तापानुशीतन। क्या, तापानुशीतन। आगे देखिएगा, कठोर इस्पात को गर्म करने की विधि क्या कहलाती है, तो जब गर्म करते हैं प्यारे बच्चों तो ये थोड़ा मुलायम हो जाता है, मृदु हो जाता है, इसलिए बोलेंगे इसे मृदुकरण। कठोर इस्पात को जब हम गर्म करेंगे तो थोड़ा सा मुलायम होगा, इसलिए इसे मृदुकरण के नाम से जानते हैं। सिक्का धातु किसे कहते हैं, यहाँ पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। Au है गोल्ड प्यारे बच्चों, क्या है, गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ढलवा लोहे से अशुद्धि दूर करने जो लोहा प्राप्त होता है उसका नाम बताओ। यानी ढलवा लोहे से अशुद्धि को जब हम दूर करते हैं तो कौन सा हमें अयस्क प्राप्त होता है, तो वो हो जाएगा पिटवा लोहा। क्या, पिटवा लोहा। फफोलेदार तांबा क्या है प्यारे बच्चों, 1% अशुद्धि युक्त तांबा फफोलेदार तांबा कहलाता है। 1% अशुद्धि वाला जो तांबा होगा वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आपका फफोलेदार तांबा कहलाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन को KCN के साथ क्रिया करने से क्या बनता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, K3CuCN का होल 4। यदि हम बोले तो पोटेशियम हो जाएगा, यहाँ पर टेट्रा साइनो, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्यूप्रस, तो हो जाए पर यहाँ पर निगेटिव है इसलिए 8 जोड़ेंगे, क्यूप्रेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 निगेटिव है और यहाँ पर 3 पॉजिटिव है तो 1 निगेटिव, यानी ऑक्सीकरण संख्या N हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग करते हैं। क्रायोलाइट खनिज का सूत्र क्या है, Na3AlF6। क्या, Na3AlF6। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, बताओ। कॉपर का, जिंक का, निकिल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, कॉपर, निकिल और जिंक का। हेमेटाइट में लोहे के निष्कर्षण में चूने का पत्थर कौन सा कार्य करता है, तो गालक का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है बच्चे लोग, गालक का कार्य करता है। आगे देखिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है।
बॉक्साइड में एल्यूमिनियम के निर्माण में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। क्या विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं? आयरन ऑक्साइड के शुद्धि वाले बॉक्साइड का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बेयर विधि से। आयरन ऑक्साइड के शुद्धि वाले बॉक्साइड का शोधन किस विधि से करते हैं? तो बेयर विधि से करते हैं। कॉपर सल्फेट घोल में पोटेशियम जो आयोडाइड है डालने पर बनाता है, क्या बनाता है? CO2F2 + I2। एल्यूमिनियम के शोधन किस विधि से की जाती है? एल्यूमिनियम का शोधन तो हूप विधि से करते हैं। बाकी भाई 3 विधि है ना, और बहुत सारे विधि हैं, तो हूप विधि से मुख्य रूप से शोधन करते हैं। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र बताओ। NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। क्या? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र Na3AlF6। अयस्क से गैंग को हटाना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। अयस्क से गैंग को हटाना सांद्रण कहलाता है। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र बताओ। Na3AlF6। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र Na3AlF6। अर्जेंटीफेरस लेड से चांदी का निष्कर्षण किस विधि से होता है? तो पार्क विधि से होता है। किस विधि से? पार्क विधि से। आयरन प्राप्त करने का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट है। क्या है प्यारे बच्चों? हेमेटाइट। इस्पात को अमोनिया के वातावरण में गर्म करने की विधि क्या कहलाती है? तो नाइट्रीकरण कहलाती है। तो 40 ऑब्जेक्टिव तो हो गए प्यारे बच्चों। साथ में क्वेश्चन बैंक के फटाफट फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। भर्जन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीकरण करना भर्जन का मुख्य कार्य होता है। 4 ऑप्शन है। देखिए, अयस्क के प्रगलन का उद्देश्य क्या है? अपचयित करना। प्रगलन में अपचयन होता है और भर्जन में ऑक्सीकरण होता है, ये याद रखो। ओके। तांबे का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर पायराइड जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं कैल्कोपायराइड। कॉपर पायराइड दूसरा नाम है और कैल्कोपायराइड भी कहते हैं। मैलेकाइट किसका अयस्क है? मैलेकाइट तांबे का अयस्क है। मैलेकाइट तांबे का अयस्क है। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो तांबे का अयस्क है। लोहे का प्रमुख स्रोत बताओ। मैग्नेटाइट। क्या? मैग्नेटाइट। लोहे का प्रमुख जो स्रोत है यानी मुख्य अयस्क है वो मैग्नेटाइट है। अयस्कों में शुद्ध रूप में धातुओं को प्राप्त करने को कहा जाता है। अयस्कों से शुद्ध रूप में धातुओं को प्राप्त करने को कहा जाता है क्या? धातु से धातु कर्म, तो धातु कर्म कहा जाता है। हेमेटाइट का सांद्रण की विधि क्या है? तो हेमेटाइट को हम, जैसे भैया ये चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम इसका सांद्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्साइड अयस्कों में ऐसे धातु के निष्कर्षण का सामान्य तरीका कौन सा है? तो इसका कार्बन के साथ अपचयन। कार्बन के साथ अपचयन। पायराइड अयस्क को वायु में गर्म करके गंधक को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। भर्जन में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। भर्जन में क्या होता है फिर बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अयस्कों के प्रगलन के समय गालक का कार्य क्या होता है? अयस्क को सरंध्र बनाना, अधात्री हटाना, अपचयन सुगम करना, धातुमल का अवक्षेपण। तो आपका राइट आंसर अधात्री हटाना। वह पदार्थ जो गैस के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है उसे क्या बोलते हैं? जो गलाता है उसे बोलते हैं गालक। क्या बोलते हैं? गालक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा गालक। प्रगलन की प्रक्रिया निम्नलिखित में संपन्न होती है, बताओ। तो वात्य भट्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रगलन की क्रिया वात्य भट्टी में होता है। सफल भट्टी, विद्युत भट्टी में तो होता ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस खनिज में एल्यूमिनियम अनुपस्थित होता है? तो फ्लोरस्पार CaF2 सूत्र होता है। फ्लोरस्पार यहाँ पे इसका होता है CaF2। तो यहाँ पे कैल्शियम और फ्लोरीन है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम अनुपस्थित होगा। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्रायः अयस्क से किया जाता है। किस अयस्क से करते हैं? तो बॉक्साइट के अयस्क से हम एल्यूमिनियम का सांद्रण करते हैं। एल्यूमिना का सूत्र बताओ। कोरेंडम जिसे बोलते हैं Al2O3। क्या? Al2O3। आप लोग याद कर लो, Al2O3। कठोर इस्पात बहुत देर तक उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर नरम हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? तापानुशीलन। क्या कहलाता है? तापानुशीलन। ठीक है, तापानुशीलन कहलाता है। मैट में भैया क्या क्या होता है बताओ। तो अभी एक पढ़े हो आप लोग कि Cu2S और F+FeS। क्या? Cu2S + FeS का मिश्रण। वायुयान बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो निकलाय का प्रयोग किया जाता है। निकलाय। कॉपर पायराइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? झाग उत्प्लावन विधि से करते हैं। जिसमें भाई सल्फाइड अयस्क का हो उसका सांद्रण हम झाग उत्प्लावन विधि से ही करते हैं। प्रगलन की प्रक्रिया किससे करते हैं? तो वात्य भट्टी से करते हैं। मैलेकाइट किसका अयस्क है भैया? तो मैलेकाइट तांबे का अयस्क है। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है। निस्तापन का मुख्य कार्य बताओ। ऑक्साइड बनाना। निस्तापन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्साइड बनाना। चलिए सही जोड़ी मिलान करना है। एल्यूमिनियम का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो बॉक्साइड होगा एल्यूमिनियम का।
ठीक है। आपका हो जाए कापर, कापर का अयस्क बताओ तो कापर पायराइट। जिंक, जिंक का अयस्क बताओ भैया, जिंक कौन सा हो जाएगा आपका, कैलामाइन है जिंक का अयस्क। आयरन का हो जाएगा क्या, हेमेटाइट है आयरन। और आपका सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक। चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर हम इसलिए रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना सके। सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। हमने 40 क्वेश्चन तो कराया, साथ में ये भी करते चलो। देखो बच्चों, कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता यार यहीं से आएगा। हम लोग अपने हिसाब से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पेपर बनाने वाला कोई और होता है। इसलिए आप लोग अपने हिसाब से भी तैयारी करते चले। जितना हम क्वेश्चन दे रहे हैं उनको तो पढ़ते ही चले। द्रवित मैट प्यारे बच्चों CO2S और FeS में थोड़ी सी रेत मिलाकर बेसिमर परिवर्तक में ट्विटर की सहायता से गर्म किया जाता है। अब देखो बेसिमर परिवर्तक तो बेसिमरीकरण, ऐसे याद करो, बेसिमर परिवर्तक से तो बेसिमरीकरण। सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में 900 डिग्री सेल्सियस पर भर्जित किया जाता है, जिससे जिंक सल्फाइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, भर्जन। ऑक्साइड होता है तो भर्जन की क्रिया हो जाती है। वह विधि जो गैंग और शुद्ध अयस्क के घनत्व में अंतर पर आधारित होता है उसे बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण। ठीक है, चलिए। आसानी से पिघलने वाले धातुओं को शुद्ध करने वाली विधि क्या कहलाती है, द्रवण विधि। जो पिघल जाए वो द्रवित अवस्था में बदल जाता है तो द्रवण विधि कहते हैं। फिर चैप्टर 7 हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। इसमें भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव आना है, इसके तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। वह विधि जो अधिक सिलिका युक्त ऑक्साइड को शुद्ध करने में काम आती है उसे सरपेक की विधि कहते हैं। तोप व बंदूक बनाने में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, तो गन मेटल, गन बनाने के लिए गन मेटल। ऐसा लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्या, AgNO3। हरी लकड़ियों की डंडी में किस धातु का शोधन होता है, तो तांबे का शोधन किया जाता है। क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, यहाँ पर प्रयोग करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में उनका गलनांक कम करने हेतु क्या मिलाते हैं, तो क्रायोलाइट। एल्यूमिना का जब हम क्या करते हैं फिर बच्चों, है ना, शोधन करते हैं तो क्रायोलाइट मिलाते हैं। इस प्रकार से इसके सभी ऑब्जेक्टिव हो गए और उम्मीद करता हूँ आप लोग एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। जितना भी मैं कराता हूँ एक बार रिवीजन कर लो, पढ़ लो, अपने हिसाब से पढ़ते चलो, बुक से भी पढ़ते चलो, परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध जो भी हो उससे भी पढ़ते चलो, ताकि आप लोगों का अच्छा तरीके से तैयारी हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।